नमस्कार, स्वागत है आपका नाइन टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर कांग्रेस जो है अब गंदी राजनीति कर रही है। गैंगस्टर का घर ढहाने से सलमान खुर्शीद को तकलीफ हुई है। सलमान खुर्शीद ने सवाल खड़े किए हैं, किस कानून के तहत विकास की घर और गाड़ियों को तोड़ा गया, ये कहना है सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद को दुर्दांत विकास दुबे से हमदर्दी हो रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह सलमान खुर्शीद ने नहीं बताई कि एक अपराधी, एक हिस्ट्री शीटर के प्रति ये हमदर्दी सलमान खुर्शीद या कांग्रेस की क्यों। जब गरीबों के झोपड़े जलाए जाते हैं दबंगों द्वारा, जब गरीबों की झोपड़ियां तोड़ दी जाती हैं दबंगों द्वारा, तब ये हमदर्दी नहीं दिखती। लेकिन एक अपराधी, एक हिस्ट्री शीटर का घर तोड़ा गया तो अब कानून पूछ रहे हैं, किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत ऐसा किया गया है। Has been demolished, his cars have been wrecked and destroyed. As a lawyer, I can't understand under what right government can do this. You can try a person, you can hang a person, you can send a person on life sentence, but you don't have a right to go and destroy a house. सुना आपने सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस कानून के तहत सरकार ने ऐसा किया, किसी का घर तोड़ दिया, किसी की गाड़ियां तोड़ी। अब ये हमदर्दी उनकी क्यों है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस का हाथ क्या वाकई में विकास के साथ है। खुर्शीद को विकास से मोहब्बत क्यों है, हमदर्दी क्यों है, बड़ा सवाल। सलमान खुर्शीद पर प्रियंका गांधी खामोश क्यों है, क्यों प्रियंका कुछ नहीं कह रही हैं। ट्विटर पर तो लगातार सक्रिय रहती हैं, लेकिन एक भी ट्वीट नहीं किया सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर। एक तरफ कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं कि यूपी, अगर बात करें पूरे देश की, तो कई अपराध के मामले में यूपी टॉप पर है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी का आता है और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ये सवाल उठाते हैं कि किस कानून के तहत विकास का घर और विकास की गाड़ी जो है वो तोड़ी गई है। अब ये जो दुविधा है कांग्रेस की, शायद यही वजह है कांग्रेस की दुर्दशा की, कि समझ में नहीं आता पार्टी लाइन क्या लेना चाहती है। लोग भी क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आखिर कांग्रेस चाह क्या रही है। अपराधी के साथ है, अपराधी के खिलाफ है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ सहानुभूति, कौन सी है राजनीति। अब सलमान खुर्शीद ने जब बयान दिया है, जुबान खोली है, सवाल पूछे हैं, तो सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी उठते हैं। आखिर इतनी हमदर्दी विकास से क्यों। कानून पूछ रहे हैं, पूछना तो ये चाहिए विकास पकड़ा कब जाएगा, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि घर क्यों तोड़ा गया, गाड़ी क्यों तोड़ी गई। चंद्रमणि शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से अमित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे पहले चंद्रमणि का। चंद्रमणि, इतनी हमदर्दी सलमान खुर्शीद को, और अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पर, वहां कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। ट्विटर पर प्रियंका गांधी जो है वो ट्वीट करती हैं कि टॉप, कुछ अपराधों में टॉप पर है यूपी, ये ट्वीट करती हैं। और दूसरी तरफ सहानुभूति नजर आती है उन्हीं के पार्टी के नेता से। इस पर कुछ नहीं कहा प्रियंका गांधी ने। ये किस तरह की राजनीति है, पार्टी क्या लाइन लेगी ये पता नहीं होता है क्या। जी बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या पार्टी लाइन है ये समझ से परे है। चाहे हम सलमान खुर्शीद के मामले में बात करें, चाहे किसी अन्य मामले में बात करें। आज ही की अगर हम बात करें तो जहां कांग्रेस की तरफ से एक तरफ जो विकास दुबे है उसको पकड़ने को लेकर, उसके जो संलिप्त हैं, जो जिन विधायकों से वो संपर्क में था, उसके इस्तीफे की मांग की गई, तो दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद का ये बयान आता है कि विकास दुबे का घर क्यों तोड़ा गया। एक तरफ कार्रवाई की मांग करते हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई क्यों की
की गई इसकी बात करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि एक जो गाइडलाइन है, जो पार्टी की जो एक लाइन है, वो स्पष्ट नहीं है कि किधर जाना है। और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें जाहिर तौर सी बात है कि कुछ भी बयान देना चाहिए वो सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे जो पार्टी के अन्य नेताएं हैं उनको संकट हो जाता है। आज भी हमने जब सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की तो साफ तौर से वो कहते नजर आए कि उस बयान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और सलमान खुर्शीद ऐसे कई बार बयान देते आए हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी मुसीबत में फंसती नजर आई है। चाहे 2012 की बात करें, जब कानून मंत्री रहते हुए इन्होंने बटाला हाउस पर बयान दिया था कि सोनिया गांधी को जब ये तस्वीरें दिखाई गई थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, उसके पहले अगर हम इस चुनाव की बात करें 2017 की, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब उन्होंने सवाल उठाए थे कि किस हैसियत से वो बटाला हाउस मिलने गए थे, तब इन्होंने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया था और विवादित बयान दिया था। तो ये तमाम जो विवादित बयान है यही कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब विकास दुबे से कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा, और जाहिर सी बात है जब उसने 8 लोगों की हत्या की है तो सिंपैथी का लायक भी नहीं है। और जब उसने पाप से अपना घर बनाया था, जो पाप की कमाई थी, और पुलिस उसके पीछे तर्क भी दे रही कि उसका घर इसलिए गिराया गया कि उसके घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती थी, उसके घर में कुछ चीजें मिली भी हैं जो काफी संदिग्ध हैं, तो पुलिस ने अपने नियमों और मर्यादाओं के तहत ही वो घर गिराया है। तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी अमित, एक तरफ जितिन प्रसाद कहते हैं कि ब्राह्मणों पर यूपी में अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण चेतना करेंगे, और आज सलमान खुर्शीद कहते हैं कि किस कानून के तहत घर गिराया गया। क्या सोचकर, क्या पार्टी लाइन है? इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो क्या दूरगामी इसके रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, ये सोचते नहीं है, या फिर ये आनन फानन में दिए गए बयान हैं ताकि बने रहें राजनीति में, क्योंकि कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं अब ये नेतागण? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि सलमान खान के इस बयान ने जो खास तौर पे विकास दुबे के घर गिराने को लेकर जो तकलीफ हुई है, उसने जाहिर तौर पे सलमान खुर्शीद के इस बयान ने जिस तरह से विकास दुबे का घर गिराया गया, उससे जो सलमान खुर्शीद को तकलीफ हुई है उसने कांग्रेस की तकलीफें जरूर बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चीज कि प्रियंका गांधी बाकायदा इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जहां यूपी के तमाम नेता होते हैं। हालांकि उसमें अगर बात करें तो सलमान खुर्शीद शामिल नहीं थे, लेकिन अब इस बयान ने जिस तरह से कांग्रेस नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नेता उस बयान पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नेता कह रहे, कोई कह रहा हमें बयान की जानकारी नहीं है, कोई कह रहे उनका निजी बयान होगा। लेकिन बीजेपी जो खास तौर पे घिरी हुई थी हिस्ट्री सीटर मामले को लेकर, विकास दुबे के मामले को लेकर बीजेपी को एक मौका मिल गया है, और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अब कांग्रेस बताए कि क्या ये पार्टी की लाइन है या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है या सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत बयान है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पे निकल के आती है, जो हमारी ऑफलाइन कांग्रेस नेताओं से बात हुई है तो उनका कहना था कि सलमान खुर्शीद जो चूंकि वकील भी है और पिछली बार कई मुद्दों पे यूपी सरकार कई मामलों में फंस चुकी है, तो अगर हम कानून की बात करें तो जाहिर तौर पर सवाल है कि आखिर किस कानून के तहत ये प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। नहीं, और आगे जब मामला जाएगा तो कानून के जानकार है, इसीलिए सवाल सलमान खुर्शीद से उठता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कई कानून में प्रावधान जो हैं वो बदलने होते हैं, बदलाव की जरूरत है। हमने निर्भया कांड देखा और खुद चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सुना कि हाथ बंधे हुए हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। आप अगर ये बात दूसरे तरीके से कहते कि कहां पकड़ा गया, घर गिरा दिया आपने, लेकिन फिर भी इससे कोई लाभ नहीं मिला, आप अभी तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस कानून के तहत, ऐसे में लगता है कि आप सपोर्ट में है कहीं ना कहीं। ऐसा ही हुआ था उस वक्त जब यूपी में दंगा विरोधी लोगों के पोस्टर्स लगाए गए थे, तो सवाल पूछा गया था किस कानून के तहत लगाया गया। कानून दे दिया योगी आदित्यनाथ ने, कानून बना दिया, आनंद फानन में कानून भी बन गया। सलमान खुर्शीद जब इतने बड़े नेता इस तरह का बयान देंगे, दिग्विजय सिंह से समझा जा सकता है कि दिग्विजय कुछ ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद वाकई में चिंताजनक है। कांग्रेस किस पार्टी लाइन पर चल रही है? प्रियंका गांधी कुछ और कहती हैं, बड़े नेता कुछ और कहते हैं, तो क्या चाहती है कांग्रेस?
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस का जो हाल यूपी में है वो जग जाहिर है, और सबसे बड़ी चीज कि सलमान खान यूपी से आते हैं, फर्रुखाबाद से आते हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, बड़े नेता है, और ऐसे में इन बड़े नेताओं को प्रियंका गांधी के साथ कॉन्फिडेंस में ना लेके बात करना यूपी की राजनीति को जरूर एक बड़ा झटका लगा है। और यही बड़ी वजह है कि जो कांग्रेस का कोई भी नेता इस बयान पे कटाक्ष या कुछ भी कहने से बच रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि सलमान खुर्शीद को भी अपने बयान से कोई गिला शिकवा नजर नहीं आ रहा, नहीं तो अब तक सलमान खुर्शीद अपने बयान को लेकर कुछ ना कुछ दोबारा कहा होता, यानी जो बयान उन्होंने पहले दिया है वो उस बयान पे अड़ी गए, उन्हें उस बात का कोई मलाल नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस जिसे लेकर प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट करती है, प्रियंका गांधी जो सक्रिय राजनीति की भूमिका लगातार कांग्रेस में निभा रही है, ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी अब तक सलमान खुर्शीद को लेकर कुछ नहीं बोला, यह भी बड़ी बात है। और इस पे खास तौर पे फ्रंट लाइन पे प्रियंका गांधी को कमेंट करना चाहिए, प्रियंका गांधी को बताना चाहिए कि आखिर सलमान खुर्शीद के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। क्या प्रियंका गांधी ने सलमान खुर्शीद से बात नहीं की? क्या प्रियंका गांधी ने सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर अपने नेताओं से बात नहीं की? तो प्रियंका गांधी चूंकि यूपी कांग्रेस की महासचिव है और यूपी को लेकर खासतौर पे सजग रहती है, तमाम बयानों को लेकर ट्वीट करती है, तमाम बयानों को लेकर भाषणबाजी करती है, तो प्रियंका गांधी के लिए जरूरी हो जाता है कि सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर एक स्पष्टीकरण इंतजार ही कर सकते हैं अमित, इंतजार कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा शायद जाग जाएं और उन्हें नींद से जागने के बाद ये बयान समझ में आए कि सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या कांग्रेस की राजनीति है, क्योंकि जितिन प्रसाद भी कह चुके हैं ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है यूपी में, और उसके बाद सलमान खुर्शीद का ये बयान मतलब क्या निकाले जाए, अब ये तो खुद प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी बता सकती है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चंद्रमणि और अमित आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर कांड पर कांग्रेस का रुख किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद विकास दुबे के साथ सहानुभूति जाहिर करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यालय के बाहर से ही हिरासत में लिया भी गया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ है प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां पर मार्च निकालने की तैयारी थी और कांग्रेस कार्यालय पर से ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आराधना मिश्रा हो या प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई, इनको पुलिस हिरासत में लिया गया है। और ये राजभवन तक जो है वो मार्च निकालने वाले थे कानपुर के मुद्दे को लेकर, और लगातार से इनकी मांग है कि जैसा कि बैनर पोस्टर में भी दिख रहा है कि कानपुर की घटना की सीबीआई जांच हो, जो भी विधायक और जिनके नाम लिए गए हैं उनको उनकी जांच हो और उन्हें बर्खास्त किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जो नेताओं की यहां पर मार्च निकालने की तैयारी थी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर से इनको पुलिस हिरासत में ले जाकर इन्हें बाहर भेजा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है वो कानपुर की घटना को लेकर लगातार हमलावर है सरकार पर, और ये लगातार मांग कर रहा है कि जो घटना में शामिल विधायक जिनके नाम आ रहे हैं उनको इस्तीफा देना हो और साथ ही में इस घटना की सीबीआई जांच हो। लखनऊ से आशीष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, अन्ना टीवी। चंद्रमणि शुक्ला और अमित दुबे हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। चंद्रमणि, अगर हम 2017 की बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स पे बहुत कुछ निर्भर कर रहा था, और ये बातें उस वक्त भी उठ रही थी कि शायद बीजेपी को स्माइल करने का रीजन ब्राह्मण वोटर्स जो हैं वो दे सकते हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने इस वोट बैंक को साधने की कोशिश तो नहीं कर रही? जितिन प्रसाद और सलमान खुर्शीद का बयान तो लगभग इसी एंगल में जाता दिख रहा है।
जी, अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद का ब्राह्मणों को लेकर जो उन्होंने एक चार्ट बना के भेजा है और उसको लेकर ट्वीट भी किया था और ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए वो एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अब इस समय जो है उत्तर प्रदेश में जो जातीय आंकड़ा है उसको साधने में लगी हुई है। जहां जितिन प्रसाद जहां एक तरफ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दलितों की बात की। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी कांग्रेस का स्टैंड समझ में नहीं आता है कि वो आखिर चाहते क्या। एक तरफ जहां ब्राह्मण अत्याचार की बात होती है तो दूसरी तरफ दलित अत्याचार की बात होती है। तो अगर एक साथ अगर अत्याचार है तो उसे जाति और धर्म में बांट कर क्यों देखा जा रहा है। जो भी पीड़ित है एक संयुक्त रूप से बात करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर जो प्रदेश में वो जाति में भेद कर इस तरह बंटवारा करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें सलमान खुर्शीद के बयान की, तो सलमान खुर्शीद का बयान जाहिर तौर से ये एक बल देता है उन अपराधियों को जो ये प्रदेश में अपराध करते हैं और वो जानते हैं कि अगर वो कोई अपराध भी करेंगे तो उन्हें समर्थन देने वाला कोई ना कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा उनके समर्थन में खड़ा होगा। इस तरह के नेताओं को बयानों से बचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह का बयान देते हैं और किसी अपराधी के पक्ष में जिसने एक गंभीर अपराध किया, जिसने 8 लोगों की हत्या की है, तो उसके समर्थन में अगर आपका बयान आता है रोकना चाहेंगे जाहिर सी बात है वो हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये जो बयान सलमान खुर्शीद का है वो आपने सुना है? हेलो जी 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 अशोक जी, आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपने सलमान खुर्शीद का बयान सुना है सर? नहीं, मैंने अभी सुना नहीं है सलमान खुर्शीद। चलिए मैं बता देती हूँ, हम लोग तो मैं बता देती हूँ सर, मैं बता देती हूँ। सलमान खुर्शीद ने पूछा है किस कानून के तहत विकास दुबे का घर जो है वो गिराया गया, कानून पूछ रहे हैं। देखिए, सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो कर सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये चाहती है कि जो विकास 3 साल में सरकार ने पैदा किया, हमारे जवान शहीद हो गए, जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही किसकी है। सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो जवाब दे सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश गंगोत्री हो गया उत्तर प्रदेश अपराधियों की। आज हालात है कि 5 दिन के बाद आपके जो राग है सर, अशोक जी माफ कीजिएगा, आप जिस सुर में बोल रहे हैं ये तमाम उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द विकास दुबे पकड़ा जाए। न सिर्फ विकास दुबे, अपराध भी जो है वो कम हो यूपी में, लेकिन सलमान खुर्शीद पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं सर। अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। सर एक मिनट सुन लीजिए सर, आपकी पार्टी है, आप एक तरफ हाय तौबा मचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जंगल राज हो चुका है, और आप ही के नेता डिफेंड करते हैं, और आप कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो कांग्रेस पार्टी से उनका नाता नहीं है क्या? अनिला जी हमारे साथ जुड़िए सर, सुन लीजिए ना, पेशेंस। इस तरह के सबका जब आप कर लिया सरकार के साथ खड़ा होना, पहले मुझे मौका तो दीजिए मुझे अपनी बात कहने का। आपके सुर अलग है ना सर, मैंने पूछा, नहीं आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश का कोई भी जनता, कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि विकास दुबे का जो ये घर ढहाया गया, वो क्यों ढहाया गया, ये क्वेश्चंस नहीं होंगे सर। आप बोल रहे हैं सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह सकते हैं। देंगी कि नहीं देगी, ये इस तरह की, देखिए इस तरह के सवाल योगी सरकार से भी सवाल कर लीजिए, मुख्यमंत्री सवाल क्यों नहीं हो रहा कि अपराधी को टैंडव कर रहा उत्तर प्रदेश में? आपने क्या सवाल जुड़ गई है ना सर, जवाब देंगी। अनिला जी जुड़ गई है, उनको भी सुन लीजिए। नहीं सर, आप देखिए मैंने सिंपल सा एक सवाल, अशोक जी मैंने कहा जो आपके सुर हैं सलमान खुर्शीद के भी सुर अगर वही होते ना तो अच्छा लगता। अनिला जी जुड़ गई है, जवाब सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। अनिला जी जुड़ गई है बीजेपी की। अनिला जी, अशोक जी एक तरफ कह रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरकार जो है वो अंकुश लगाने में फेलियर रही है, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि किस कानून के तहत आप लोगों ने घर ढहाया? जिस राजनीतिक दल की जो कार्यकारी अध्यक्षा हैं वो, और जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो, और जो इनकी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की प्रियंका वाड्रा जी, उनके पति, वो सब बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ऐसा राजनीतिक दल हमें पाठ पढ़ाएगा? दूसरी बात ये है कि देखिए, अब हमारा दल ये मानता है कि अपराधी जो है उसकी ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है,
ठीक है, पर यहाँ पर देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। मैं खुर्शीद साहब की बात पे भी आऊंगी। कांग्रेस में इनके जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जितेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कोई ब्राह्मण मंच वगैरह है उसमें अध्यक्ष बने हैं, और अभी उन्होंने एक पत्र लिखा है कि ये जो कांड हुआ है उसके बाद लिखा है कि ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी ज्यादती हो रही है उत्तर प्रदेश में। अब ये जो जघन्य अपराध किए हुए अपराधी है, अब उसकी पैरवी कांग्रेस कर रही है। सलमान खुर्शीद इतने बड़े वकील हैं, क्या जिनको कानूनों की जानकारी नहीं है? नहीं है तो मुझ जैसे एक आम व्यक्ति दे देता है उनको जानकारी। वो ये है कि अगर पुलिस को लगता है कि उस घर में दीवारों में अगर हथियार छुपे हुए हैं और असला छुपा हुआ है या और कोई गैर कानूनी चीज है, तो वो उसको ढा सकती है। पर सलमान खुर्शीद को बड़ा दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है अभी? कितना अपराधियों का संरक्षण करेंगे ये लोग? अशोक जी, अनिला जी शायद ये एहसास नहीं कर पा रही कि वो सत्ता में है। आप पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव का रेप कांड किसने किया, चिन्मयानंद कौन है, सोनभद्र में कैसे लोग मारे गए, आज पुलिस कर्मचारी सर इस घटना पे बात कर लीजिए। एक ही सरकार, अरे भाई आपने अनिला सिंह को टोका, यही कारण है। अनिला सिंह को आपने टोका, आप सुनने नहीं देती है, यही कारण है। गोदियां मीडिया सवाल नहीं सुनने देती है। आप सुन तो लीजिएगा ना। अनिला सिंह के बीच में तो आपने नहीं बोला। अशोक सिंह ने, योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया, सरकार किसकी चल रही है उत्तर प्रदेश को? जनमत उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको दिया है? सरकार किसके? सवाल सरकार से होना चाहिए, सलमान खुर्शीद से होना चाहिए। अरे भाई आप मुझे बताइए, 5 दिन से अपराधी कहाँ है, कहाँ चला गया, किसका फेल्यूर है, किसकी सरकार है, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चीन का अगर आके चीन अगर गुस्सा है तो सोनिया गांधी गलती है, राहुल गांधी की गलती है, हमारे सैनिक शहीद होता है राहुल गांधी की गलती है। अरे भाई जिम्मेदारी तय कर लीजिए अनिला जी, जवाबदेही तय कर लीजिए अनिला जी। अनिला जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा ये हाइपर वेंटिलेट कर क्यों रहे हैं। अरे भाई हमारे धर्म और जाति होती है ना, पुलिस जो है। अनिला जी शांत रहिए। मैं आप नहीं, हम शांत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल कर रही है। नहीं तो हम जनता को जवाब दे रहे हो। हर 5 साल में जब जवाब का उत्तर भी मिल जाता है। आप लोग जो है बिल्कुल गायब है उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। मैं बताऊं क्या, लोकसभा में ये देकर आपकी जो अध्यक्ष है उनकी सीट निकली हुई है। हाँ, विधानसभा में क्या हालत है आपकी? कितने एमएलए हैं? बात कर रही है कांग्रेस की जनता, जवाब मांग रही है। जनता को जवाब हम देंगे, और जनता हमें पास करती है, फेल करती है, उसका सर्टिफिकेट हमें कांग्रेस से लेने की आवश्यकता नहीं है। गांधी का नाम लेने से जवाबदेही कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, लोग मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया जब शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती है। ये पहला ऐसा राज्य है। आप तो महिलाएं कुलदीप सेंगर के साथ आप क्यों खड़ी हो गई थी? चिन्मयानंद के साथ आप क्यों खड़ी हो गई थी? लगता है अनिला सिंह से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अशोक जी, नहीं, संपर्क तो सरकार से टूट गया है। संपर्क तो सरकार जनता को गुंडों के हवाले कर दिया, अपराधियों के हवाले कर दिया। ये अपराध की गंगोत्री हो गई उत्तर प्रदेश। अशोक जी, सवाल ये उठ रहा है, सवाल तमाम मीडिया उठा रही है कि विकास दुबे आखिर गया तो गया कहां? 3 जुलाई की घटना हुई है और आज 7 जुलाई हो रही है और सरकार अगर ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन सर अगर आप सीरियस विपक्ष हैं, अगर आप सीरियस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर सलमान खुर्शीद जैसा बड़ा लीडर बयान दे और प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट ना आए या कोई बयान ना आए, तो सवाल तो उठेगा ना? नहीं, सवाल इस बात पर नहीं उठागा कि अजय लल्लू जेल से भेज दिया गया तो चुप कामगार और मजदूरों के साथ खड़े थे, तब सवाल नहीं उठा। क्यों जेल भेज दिया गया? क्यों हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं? जनहित के मुद्दों को सवाल उठाना गुनाह है क्या? आज अपराधी तांडव करे, जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ सरकार क्यों नहीं बयान दे रही है? कहाँ है अपराधी? कहाँ? सर आपकी लड़ाई कमजोर होती है, इस तरह की बयानबाजी से लड़ाई कमजोर होती है। जो ग्राउंड पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप माने या ना माने, बड़े लीडर्स सलमान खुर्शीद के इस बयान के ना सपोर्ट में है ना खंडन कर रहे हैं, यानी पार्टी का लाइन क्लियर नहीं है। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और चंद्रमणि और अमित भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पार्टी लाइन से अलग सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, लेकिन जितिन प्रसाद ने भी जो बयान दिया है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2022 में इलेक्शन है और इलेक्शन की तैयारी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस शुरू कर चुकी है। लगातार प्रियंका गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहती हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद का बयान आने के बाद प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट नहीं आया है, ना तो उन्होंने इस बयान का खंडन किया है। अब कहना यह है कांग्रेस के प्रवक्ता का कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और वो ऐसा पूछ सकते हैं कि किस कानून के तहत ऐसा किया गया। अब आप खुद समझिए कि कांग्रेस
क्या कर रही है, कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए। Have a right to go and destroy a house.